आदाब नमस्कार। हमारे साथ हैं निखिल आनंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के महासचिव हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या है आज के कार्यक्रम के बारे में। सर बताइए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किन मुद्दों पर? देखिए, चुनाव का आगाज थोड़े ही दिनों में हो जाएगा। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसा है। और जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एजेंडा हो, संकल्प पत्र हो, वो जनता का एजेंडा हो, उसमें जनता की इच्छा आकांक्षा प्रतिबिंबित हो, जनता के सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 26 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च तक 2024 तक एक संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की है। इसके माध्यम में पूरे देश में 1 करोड़ लोगों तक हम संपर्क करेंगे। 1 करोड़ लोगों से संकल्प और सुझाव सलाह आमंत्रित किए जाएंगे कि हम किन बातों को संकल्प पत्र में शामिल करें, किन बातों और किन एजेंडे पर हमको चुनाव में जाना चाहिए, जनता की इच्छा क्या है, जनता की आकांक्षा क्या है, जनता क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, देश की सरकार से। और इसी के तहत बिहार में सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे। 250 संकल्प विकसित भारत मोदी की गारंटी रथों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जन संवाद और जनता के बीच अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम जन संपर्क करेंगे और उनसे सलाह सुझाव आमंत्रित करेंगे। नमो ऐप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो 9090902024 जो नंबर है, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सलाह सुझाव दे सकता है कि भाजपा के संकल्प पत्र में वो क्या चाहते हैं, भारत का दृष्टिकोण क्या हो, भारत का भविष्य क्या हो और सरकार से वो क्या अपेक्षा रखते हैं। और इन अपेक्षाओं को पूरा करना ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होगा, जो हमारे संकल्प पत्र में शामिल होगा। सबसे बड़ा मुद्दा भी जो है सर, ज्वलंत मुद्दा है, वो है रोजगार। क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है और रोजगार के लिए लगातार वो प्रयासरत हैं पूरे देश में। अभी उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर एग्ज़ाम्स हुए, लेकिन वो भी पेपर लीक हो गया। जबकि लोगों का बहुत भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी की सरकार है, वहाँ पर पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। देखिए, जहाँ जहाँ इस तरह से अगर कोई घटनाएं हुई है, वहाँ की सरकारें कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। कई एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए बिहार में भी कुछ अरेस्टिंग किए हैं, मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, राजस्थान में कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हुई है। ये वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपना बेहतर कर रही हैं। एक बात हम सभी को समझना होगा, अर्थव्यवस्था बड़ा बृहद मुद्दा है और दुनिया भर में जो एक ग्लोबल डेफिसिट का दौर चला है, जो कोविड की चुनौती थी, जो फिस्कल डेफिसिट हुआ, उससे जूझने के लिए हम जितना बेहतर कर सकते थे हमने किया है। रोजगार से हमारा मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियों से नहीं है। जो रोजगार सृजन विभिन्न स्तरों पर हुए हैं, जो मुद्रा लोन विभिन्न स्तरों पर दिए गए हैं, सबसे हाल के दिनों में एक पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू की गई है। अब देखिए, जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, और ऐसे में हम सभी को रोजगार के प्रति अपना दृष्टिकोण वृहद करना होगा। जो रोजगार के अवसर होंगे, निश्चित तौर पर पिछले 3 सालों में जो हानि हुई है, कोविड के बाद चुनौती हुई है, तो आपने देखा होगा कि कितनी मुश्किल से, कितनी चुनौती के दौर से जो देश की सरकार है उसने अपना काम किया है। पहले हमने ये सुनिश्चित किया कि किस तरीके से जो लोगों को आत्महत्या की नौबत ना आए। पिछले दिनों जो यूपीए की सरकार के दौरान होती थी, हमने देखा कि किसानों को क्या करना पड़ता था। कम से कम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न योजना से जो जोड़ा गया, इसने लोगों को एक आधार दिया, जीने का आधार दिया। हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करीब करीब देश में 80 लाख लोग विभिन्न मुद्रा लोनों के माध्यम से जिन्होंने लोन लिया है। इस बात को मैं कहता हूं, स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता हूं, आंकड़े का पता करना होगा कि किस जनसंख्या को कितना लोन मिला, लेकिन ये
बड़ी संख्या में भारत की सरकार ने लोगों को विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न जो योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है और भारत को हम स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर रोजगार और युवाओं के सपनों को पूरा करना हम सभी का सपना है, लेकिन बीच की चुनौती को, दौर को छोड़ दें तो एक बार फिर से भारत पटरी पर आ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, रोजगार का सृजन हो रहा है और इसको समेकित तरीके से आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार इससे निपटेगी। सर, आप किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि एमएसपी की मांग हमारी पूरी हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस उनकी मांग पे खड़ी नहीं उतर पा रही, क्या कारण? देखिए, इसके लिए सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो लगातार किसानों से वार्ता कर रही है और किसानों के बहुत सारे एजेंडे हैं और अलग अलग किसान कोई एकीकृत, कोई एकजुट संगठन नहीं है, कई संगठन हैं, कई लोग क्षेत्र वाइज अलग अलग उनके ग्रीवांसेज हैं, उनको हमने समेकित तौर पर सुनकर उनके ग्रीवांसेज को पूरा करने के लिए, और आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में भी वार्ता हो रही है, इसको लेकर के कई प्रस्ताव और पहल हुए हैं और निश्चित तौर पर जो किसानों की मांग है वो पूरी होगी। इसके लिए भारत की सरकार बहुत आगे बढ़ चुकी है और पिछले दिनों आपने देखा कि जो कृषि बिल था वो भी वापस लिया गया था, ये किसानों के मांग पर ही किया गया था। ऐसा नहीं कि कोई जो किसानों की बात हम सुनने के लिए तत्पर है और देश की सरकार बात कर रही है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम सभी को इसको लेकर के पॉजिटिव रखना चाहिए। सर, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमने भगवान राम को लाया है तो 2024 में हमें लाइए और 400 के पार लाइए, क्या कहें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, ये उन्होंने कहा है। और कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की तरह का राजनीतिक दल है जिसने 80 में गठन के बाद 2 सीटें लाया था पहले चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की यात्रा के तहत एक वट वृक्ष के समान देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को प्रतिस्थापित किया है, तो ऐसी पार्टी का नेता तो जिस हौसले और बुलंद से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेगा तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के आवाज़ में, उनकी बोली में, उनकी आवाज़ की खनक में, उनके अंदाजे बयान में हम लोगों को नज़र आता है। और निश्चित तौर पर जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो वो दूर दूर तक उनके हर एक कार्यकर्ताओं तक उनकी आवाज़ जाती है और उनकी आवाज़ हम लोगों तक आई है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, और इसको हम लोग निश्चित तौर पर पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसके लिए संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर काम करने को तैयार है। 3 मार्च को आरजेडी की रैली है गांधी मैदान पटना में। कल ही भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा है कि आप आमंत्रित हैं, आपको आना है। चूँकि आपका भाई वीरेंद्र जी से अच्छा संबंध भी है, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, वो किस आधार पर मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं, ये उनकी उपहास की शैली हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में उनके विधायकों का ही विश्वास कम हुआ है। अब जिस तरीके से पिछले दिनों विधायकों ने पाला बदला, फिर एक विधायक ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक विक्षोभ की स्थिति है। अब पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बहुत नाराज है, विक्षुब्ध है, और आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो नेतृत्व और जनता के बीच संवाद होना चाहिए, नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच जो संवाद होना चाहिए, उसका लोप भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो उसका लोप नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में उसका लोप जरूर दिखाई देता है। आखिरी सवाल सर, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन एंड एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 2024 के चुनाव में, चूँकि उस तरफ पूरी तरह से इंडिया गठबंधन लगे हुए हैं।
देखिए, वो गठबंधन तो उसी दिन टूट गया जिस दिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया। राहुल गांधी असम जाते हैं, वहां अजमल साहब छोड़ जाते हैं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी छोड़ जाती हैं। राहुल गांधी बिहार आते हैं, नीतीश कुमार छोड़ जाते हैं। अब मजबूरी का गठबंधन है इंडी गठबंधन। आम आदमी पार्टी अलग चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और जिस तरीके से शराब घोटाले में उनके लोगों का, मंत्रियों का नाम आया है, वो अपना बचाव करने में असफल है। अब जो बचा खुचा जो कुनबा है उसको समेटने में लगे हैं। अब अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस के आगे सरेंडर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कांग्रेस के आगे नतमस्तक है, और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की भूमिका निश्चित तौर पर राहुल गांधी की अब ड्राइवर की ही रह गई है। और राहुल गांधी किस काबिल हैं यह देश की जनता 2 बार बता चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी बताएगी। राहुल गांधी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। अब छुट्टियां मनाने, अब वो चाहे तो चुनाव के बाद जाएं या पहले जाएं, मुझे लगता है कि उनको इटली की छुट्टी मना लेनी चाहिए, और चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद लंदन की छुट्टी मनानी चाहिए। अब और कोई एजेंडा राहुल गांधी सेट करने में असफल रहे हैं। जनता से संवाद वो करते हैं और हर बार कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं, और वो राहुल गांधी की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, लेकिन वो एजेंडा सेट करने में हर बार गलती करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक एजेंडा थमाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो निखिल आनंद साहब जो ओबीसी मोर्चा के महासचिव हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव जी की जो अहमियत है वह सिर्फ एक ड्राइवर की ही रह गई है, जो राहुल गांधी के ड्राइवर के रूप में है वो। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, दानापुर, पटना से।